हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में, जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट का क्या मूव हो सकता है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ अपने लेवल्स को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट डे के मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हमारी लास्ट एजुकेशनल वीडियो का, जिसमें हमने जो लेवल्स लगाए थे उसको मार्केट ने किस तरीके से ट्रीट किया, पहले उसके बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसका टाइटल ही था कल बाजार गया नीचे, और आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 543 पॉइंट, निफ्टी 88 पॉइंट, फिर निफ्टी 239 पॉइंट्स नीचे था। उसके बाद में दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक सुबह सुबह 52,300 रुपये एक सी दी थी, जो हमने 378 381 पे दी थी, जिसका लास्ट टारगेट 516 था, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का। तो ये हमारी नेक्स्ट सम सेकंड्स में एक्टिवेट हो गई और उसके बाद में इसने अपने टारगेट्स अचीव कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में हमारे लेवल्स अचीव हुए। देखिए, मैंने सबसे पहले बात बताता हूँ निफ्टी मिड कैप की। मैंने अपनी लास्ट एजुकेशनल वीडियो में बोला था कि 12,461 रुपये के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है देन हम आराम से बाई कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 12,514 और दूसरा टारगेट 12,539 रुपये का होने वाला है। और देखिए, आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि मार्केट का जो हाई है 12,534 रुपये के आसपास का था। ठीक है, तो ये तो था मिड कैप निफ्टी में हमारा व्यू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक बाइंग जोन था, अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं मिलती तो हम बाइंग करते, लेकिन मार्केट ओपन ही नीचे हुई, एक बार हल्का ऊपर गई 200-300 पॉइंट हमारे बाइंग जोन को पार करके, और उसके बाद में नीचे क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग देने के बाद हमारा पहला टारगेट ये था, और ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जहां से हमें उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से घूम सकती है, जिसके बेस पे हमने अपनी सी की जो कॉल है वो भी दी थी। उसके बाद हमारे टारगेट्स लगे और मार्केट ने जो हमारा पहले बाइंग जोन था उसको एक रिजेक्शन जोन की तरह बना करके अगेन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश की। उसके बाद में बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी वाला रहा, बाइंग जोन के नीचे ओपन हुई, इसको रिजेक्शन के लिए काउंट किया, जो हमारे छोटे छोटे से 2-3 टारगेट थे लगभग ऑलमोस्ट उनको अचीव किया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाकर साइडवेज होती हुई चली गई। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, अच्छा ठीक है, निफ्टी में हमारा जो टारगेट्स थे वो हमारे येलो जोन के नीचे क्लोजिंग देती तो हम सी बाइंग पी बाइंग करनी थी, और उसके ऊपर क्लोजिंग देती तो हम सी बाइंग करते हैं, यानी कि पोर्टर कॉल का हमने ये बनाया हुआ था। तो यहाँ की येलो जोन था, ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया आज की वीडियो के लिए। यहाँ था, उसमें कुछ नहीं करना था। तो मार्केट हमारे जोन के नीचे ओपन हुई, उसके नीचे सस्टेन हुई, हमने यहाँ पे एक पुट ली जिसमें हमारा एक स्टॉप लॉस लगा, 30 से 40 पॉइंट का जो भी एक स्टॉप लॉस बना था वो हमारे एक स्टॉप लॉस लग गया। तो ओवरऑल निफ्टी में हमारा एक स्टॉप लॉस लगा है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा 140 पॉइंट का टारगेट काउंट हुआ है, मिड कैप निफ्टी में भी हमारा 70 से 80 पॉइंट के जो टारगेट्स थे वो काउंट हो गए हैं। ठीक है, फिर निफ्टी में भी हमें डाउन साइड के लिए और अपसाइड के लिए दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी, तो वहां भी हमें एक प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। तो ये थी हमारी लास्ट एजुकेशनल वीडियो की छोटी सी एक समरी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल, यानी कि 8 जुलाई 2024 मंडे को मार्केट का किस तरीके से मूव होगा और हमें उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं किसी भी ट्रेड को रिकमेंड नहीं करता हूं, ना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन करता हूं। आपको कोई भी ट्रेड और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। मेरा चैनल और चैनल में बताई गई वीडियो या कोई कंटेंट जो भी है वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प और एजुकेशन के लिए है। तो मैं किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करें मेरी वीडियो को देख करके, या कोई ट्रेड लें। तो ठीक है, वो आप अपने रिस्क पे करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी में हम किस तरीके का मूव एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 23,362 और 23,292 रुपए का जो ये एक 70 पॉइंट का जोन बना हुआ है, ठीक है,
इसमें अगर कहीं ओपनिंग होती है तो आइदर अपसाइड के ब्रेकआउट और डाउन साइड के ब्रेकडाउन के लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और मार्केट अगर बाय 24,362 के ऊपर क्लोजिंग देती है 15 मिनट की कैंडल, तो 24,400 का पहला टारगेट, 24,447 का दूसरा टारगेट और 24,500 रुपये तक का तीसरा टारगेट हो सकता है। उसके ऊपर भी 24,543 तक का टारगेट हमने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ तक के हमारे टारगेट्स फिक्स हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 24,292 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हमारा एक ही टारगेट होगा 24,213 का। तो और 24,213 से 24,183 के बीच में हम अगेन बाई करने का सोचेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सी साइड में एंट्री करके फिर ऊपर की साइड में यही टारगेट्स के लिए बात कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी के लिए एक प्रिडिक्शन है। ओवरऑल मैं जो आज का प्राइस एक्शन है या जिस तरीके से लास्ट टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी बाइंग की कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, तो सर मेरा मानना ये है कि कल मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और नीचे की तरफ अगर हल्का फुल्का डाउन आता भी है तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर के दोबारा से ऊपर के लेवल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा व्यू कल के लिए अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखते हुए अपसाइड का ही मूव है कल का, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए ये हमारा एक बाइंग जोन था, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको भी सेल जोन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ से अगर ऊपर मार्केट खुलता है, देखिए अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपनिंग होता है, तो जब तक मार्केट 52,826 रुपये के ऊपर 15 मिनट नहीं टिकेगा, तब तक आप लोगों को काम नहीं करना है ओपनिंग में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो लेवल एक तरीके से निकल के आता है 52,470 रुपये से 52,380, तो इस लेवल में अगर मार्केट आपको कहीं मिलता है डाउन साइड आकर के फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ कहीं मिल जाता है शुरू में, तो यहाँ आप एक इसके नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक मैंने बाइंग जोन बना दिया है मोटा मोटी सा। ये जोन है आपका, ये आपका आता है सर, ये लगा लीजिए 52,470 रुपये से 52,380 रुपये का। इस जोन में अगर मार्केट आपको मिल जाती है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे के लेवल से जब भी आप देखोगे तो एक आपको बाइंग होती हुई ही नजर आ रही है। और कल मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा था कि ये जो विक्स बन रही थी यहाँ पे कहीं पे बाइंग आ रही है, और दूसरा ये सपोर्टिंग जोन था हमारा, यहाँ पे बाइंग थी और उसके तुरंत बाद फिर यहाँ से भी एक बाइंग थी। तो ओवरऑल बाइंग का ही सिनेरियो था जिसकी वजह से मैंने कॉल दी थी और वो हिट हो गई थी, ठीक है। अभी भी मेरा व्यू यही है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे भी ये जोन है 52,680 52,608 का, अगर इस जोन में ओपन होता है और मार्केट पहले 15 मिनट की कैंडल में डाउन साइड आने की कोशिश करती है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्सल के चांसेस है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, इसके नीचे तुरंत ये बाइंग भी है तो 50% यहाँ और 50% यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस ये हो सकता है। अगर मार्केट गैप के साथ ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट 52,826 रुपये के ऊपर पहली 15 मिनट की कैंडल, पहली क्या 52,826 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो सर 53,000 रुपये, 53,200 रुपये, 53,260 रुपये तक के लेवल, बल्कि 53,260 और 300 रुपये तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने 53,260 रुपये के ऊपर थोड़ी देर टिकना शुरू किया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दी, 5-10 मिनट सस्टेन कर गई, तो आप एक नए हायर हाई के लिए तैयार रहिएगा। 53,539, 53,925 और 54,112 तक के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के अंदर एक व्यू है। फिर बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो है। ये जो हमारा बाइंग जोन था अभी मार्केट ने इसको रिजेक्शन दिया है, तो हम इसे सेल जोन की तरह काउंट कर लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पर हम मार्केट अगर ओपनिंग के साथ में यहाँ कहीं मिलती है तो यहाँ हम एक थोड़ी सी सेलिंग कर सकते हैं इसमें, जिसका पहला टारगेट 23,600 23,540 रुपये के आसपास तक हो, थर्ड टारगेट 23,482 रुपये तक का हो सकता है। और अगर मार्केट इस जोन के अंदर 23,748 23,711 के ऊपर ओपनिंग होकर इसके ऊपर 10-15 मिनट टिकती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम अप मूव के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 23,810 रुपये का हो सकता है। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो 23,900 23,925 ये जोन एक सेलिंग जोन की तरह काम करेगा।
यहाँ आकर के मार्केट से आप सी साइड से एग्जिट करके पुट साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसी मार्केट इस जोन में जाकर रिजेक्शन दिखाए, इसके नीचे अगेन 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, तो दोबारा से पुट साइड में एंट्री करते हुए डाउन साइड की तरफ के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ने एक अच्छे मूव दिए हैं, उसमें फिन निफ्टी का रोल बैंक निफ्टी से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो अभी फिन निफ्टी में मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड जोन की उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी और इंडेक्स के साथ में, और मार्केट के सिनेरियो की वजह से, लेकिन मार्केट अभी इसी जोन में यहीं कहीं फंसी रह सकती है एक आध दो दिन अपनी एक्सपायरी तक में भी। तो ये हमारा फिन निफ्टी का एक मूव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में हम ये अभी फिलहाल हमारे जो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं इनको हम हटा देते हैं, और कल के लिए अब आप समझ लीजिए कि ये जो हमारा कंडीशन थी 12,461 के ऊपर क्लोजिंग देने का, अब इसको हम कहीं ना कहीं अपनी एक बाइंग की तरह काउंट करेंगे, और हम अब इसमें एक छोटा सा बाइंग जोन यहाँ बनाएंगे। ठीक है, 460 से 450 रुपए के बीच में ये हमारा एक बाइंग जोन होगा। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन के साथ यहाँ मिलती है तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे सेकंड बाइंग जोन हमारा ये काम करेगा, तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ दो जगह बाइंग कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है, मे बी हल्का सा डाउन साइड आकर के यहाँ कहीं ट्रैप करके वापस ऊपर चला जाए। ठीक है दोस्तों, और उसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट हमारे होंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन होती है तो हमें सेल नहीं करना है। अभी मार्केट का सिनेरियो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अभी थोड़ा सा ओवरऑल व्यू अपसाइड का ही लग रहा है। तो 12,495 रुपये का जो लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो 12,461 और 12,450 तक यहाँ कहीं से हम बाइंग करेंगे। तो 30-40 पॉइंट के लिए मैं सेलिंग करने का इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नीचे आएगी बाइंग करने का इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैं सेलिंग करने के लिए आप लोगों को फिलहाल मना कर रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो 12,540 रुपये के ऊपर मार्केट अगर निकलना शुरू करेगी तो 12,566, और उसके ऊपर भी 15-20 मिनट टिकती है तो 12,624 रुपये तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मिड कैप में। मिड कैप में मैं आज आपको सेलिंग करने की, मतलब पुट लेने का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा अपसाइड का ही है। तो मे भी मेरा व्यू गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहूँगा। तो मैं उसमें अभी आपको डाउन साइड का कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ। मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है कि अगर अपसाइड की तरफ निकलती है तो 12,566 और 12,624 ये दो लेवल्स के लिए मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। नीचे मिलेगी तो 2-3 टुकड़ों में बाइंग करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में मेरी कल के लिए प्रेडिक्शंस है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कोई वीडियो में परेशानी आ रही है समझने के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके। और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर मैं आपको लाइव मार्केट में कोई हेल्प हो सकती है तो करने की कोशिश करता हूं। कोई कॉल, कोई पुट, कुछ भी मुझे अगर लगता है कि आप लोगों की हेल्प उससे हो सकती है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री श्याम।